हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आपकी दुआओं में हूँ। और दीपक भी आपका अच्छा है। और पता है, आज मैं वीडियो शूट करने जा रही थी, मतलब वीडियो शूट करने के लिए मैं बैठी ही थी कि तब तक दीपक बोला कि आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा उत्सुक था वीडियो बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा, क्योंकि उसके पीछे इसकी बहुत बड़ी खुशी है आज वीडियो में आने की, है ना। तो बोला था ये कि मैं स्टार्टिंग करूंगा, लेकिन बोल नहीं पाया। बोलोगे कुछ? क्यों? थोड़ा शर्मीला है, कहीं कहीं बहुत शर्माता है। और पसीना देखो कितना आ रहा है रे दैया। आप लोग बताइएगा, कुछ देख रहे हो? इसके हाथ और पैर में इतना पसीना होता है, इतना पसीना होता है। ये देखो, दिख रहा होगा शायद। हाथ पैर में बहुत होता है, ये देखो, बहुत ज्यादा। ये मतलब इसके पैर में ऐसे जैसे लगेगा कि उस पसीना जैसे फेस पे नहीं छूटता, ऐसे इसके फेस पे नहीं आएगा, लेकिन हाथ पैर के तलवे में आ जाता है बहुत ज्यादा। पता नहीं मेडिसिन की वजह से, क्योंकि जब मतलब इसका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ये दवा के बल पे ही था। दवा की मतलब मेडिसिन के बल पे ही इसकी जान थी, है ना। तो हमें लगता है शायद उसकी वजह से है। तो आज हाँ, दीपक क्यों आना चाह रहा था वीडियो में? दीपक क्यों आना चाह रहे थे, बताओ। ये दिखाने देख रहे हो, इसकी भारी है, बहुत भारी है। 14 बुक है ना, नहीं मैथ वाली लेके 15 बुक है। कॉपी को लेके 20-25। हाँ बताओ, 15 बुक है इसकी। रुको एक मिनट, छोड़ो। बहुत भारी है, बहुत भारी है। 10-15 किलो। तो पता है दीपक का क्या नाम है, स्कूल जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और बुक इसकी आ गई है। 2 दिन हुआ मुझे लाए हुए बुक, और ड्रेस अभी नहीं आ पाया है क्योंकि पैसे थोड़ा कम पड़ रहे थे। तो मैम ने तो कहा था कि हाँ ड्रेस लिए जाओ, लेकिन क्या था कि मैं इसको लेकर, दुपट्टा इधर छोटा पड़ रहा है, क्या था कि मैं इसको लेकर स्कूल नहीं गई थी, मैं अकेले ही गई थी। तो ये ड्रेस मैं इसका नहीं लेकर आई। हमने सोचा कहीं छोटा बड़ा ना पड़ जाए, क्योंकि जो मतलब 2 साल पहले की जो ड्रेस थी वो तो काफी छोटी आ रही है इसको। मतलब लगता ही नहीं कि दीपक की ड्रेस है। बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? तुम की ड्रेस? अच्छा, हमें लगा वो ड्रेस बड़ा हो गया। तो पता है, इसका ड्रेस जो है पहले से जो था वो सारा छोटा हो गया है, और वो क्या नाम है, जो इसका जूता था वो भी सारे छोटे हो गए हैं। तो सब लाना है अभी, ड्रेस और जूता हम नहीं लाए हैं। और बुक इसकी ले आए हैं। तो बुक पता है इतनी महंगी पड़ी, और एडमिशन सारा मिला के इतना महंगा पड़ा कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है दीपक तिवारी, है ना। दीपक उल्टा दिख रहा होगा आपको। एनुअल फीस स्कूल में इतना ज्यादा कि क्या बताएं, 7,180 सिर्फ एनुअल फीस है। ये देखिए, दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए एनुअल फीस 7,180 है ना। अरे इतना महंगा पड़ गया कि क्या बताऊं, लेकिन क्या करें, हमारे लिए ही तो है नहीं, जो भी पेरेंट्स हैं सबके लिए वही बात है वहाँ, है ना। और मंथली फीस इसकी है 1450 रुपये। ये देख सकते हो आप, ये मंथली फीस 1450 रुपये, देख रहे हो। तो मैंने पूछा था कि अगर हम 3 महीने का इकट्ठा होगा तो कितना होगा, तो बताए थे 3 महीने की ही 4,350, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि कह रही थी कि अगर इकट्ठा जमा हो जाएगा तो थोड़ा आपको उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन तो हम जमा नहीं कर पाए। कितनी बड़ी हो गई। कौन? ये देखो कितनी बड़ी हो कह रहा मेरी उंगली कितनी बड़ी हो गई। और कन्वेंस का 1700। अच्छा, 3 महीने के बता रहे थे, है ना। तो देखिए टोटल, तो देखिए ये सारा टोटल, मतलब इसमें बुक्स वगैरह का तो अलग दे रखा है, कई पर्ची बनाई थी उन्होंने बुक्स का। ये देखिए बुक्स का, बुक सीट देख रहे हो आप, ये देखिए 14 है, 14 बुक सेट है ना,
बुक सेट 14 है। एक मैंने पहले ले रखा था क्योंकि जब इसका स्कूल बंद हुआ था तो मैथ की मैं एनसीईआरटी की बुक पहले ही ले आई थी दुकान से। हमने कहा घर में खाली बैठा रहेगा तो मैथ ही लगाया करे, तो वो मैथ की बुक मैंने माइनस करवा दिया। तब 14 बुक है, ये देखिए, और 3105 रुपए, 3105, ये देखिए 3105। ये 2 नहीं है, आपको उल्टा लग रहा होगा 2, लेकिन ये 5 है, 5 है ये। तो केवल बुक इतने में आई है इसकी, जबकि एक माइनस करवा दिए हम तब, है ना। और ड्रेस वगैरह का तो अलग ही है, अभी उसका नहीं जमा हो पाया है। सारी बुक आ गई तो जाएंगे स्कूल। तो टोटल पता है कितना हुआ था, ये देखिए टोटल फीस आपको दिख रहा होगा, ये 15,655 रुपए, 15,655 रुपए, ये देखिए, है ना। तो इतना इसके स्कूल का फीस पड़ा है, ठीक है, एडमिशन का और बुक्स वगैरह का लेके, जबकि ड्रेस अभी हम नहीं लाए हैं। ड्रेस 1700 का ड्रेस बता रहे थे, तो ड्रेस हम नहीं लाए, इतना सिर्फ फीस पड़ा है। अब बताइए मैं कैसे करती हूँ, मैं जानती हूँ, है ना, कि कैसे भरना पड़ रहा है, एक एक रुपए इकट्ठा करके मैं कैसे करती हूँ। और इनको महाशय को पर तो जान गया ना कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। देखो जान गया कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, मैं क्या कहने जा रही थी। इनको पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ना नहीं, इनको पढ़ना नहीं, इनको पता था कि हम क्या कहने जा रहे हैं। क्योंकि पता है नई नई बुक इतनी महंगी महंगी सारी आई है और इतना ज्यादा स्कूल का सब मिला के पड़ा है कि, लेकिन इनको दीपक को नहीं लगता कि हाँ हम कुछ पढ़ाई लिखाई किया कि नहीं। बेबी हमारी हमारे लिए कितना परेशान रहती है, बस दिन भर खेलने को कह दो। कहाँ खेलते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ते हैं। देखा दीपक के 7th क्लास की बुक आ चुकी है और अप्रैल से दीपक जाएंगे स्कूल, अप्रैल में स्कूल खुल जाएगा। और देखते हैं, दीपक 2 साल से तो स्कूल गए ही नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही थी दीपक की, और दीपक बहुत ज्यादा उत्सुक है स्कूल जाने के लिए। इसीलिए बोल रहा था कि मुझे वीडियो में आना है, वीडियो में आना है, क्योंकि अब भाई पहले से लुक थोड़ा बदल गया है। जब पहले जाता था 5th क्लास में था तब थोड़ा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया। और पता है मेरे से क्या कह रहा था, बेबी मैं साइकिल से स्कूल चला जाऊंगा, मेरे से बोल रहा था। हमने कहा नहीं बाबू, हम साइकिल से नहीं जाने देंगे अपने बच्चे को, हम साइकिल से नहीं जाने देंगे। तो कह रहा नहीं, किनारे किनारे चले जाएंगे। मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा ये वो बन रहा है कि मैं बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, और पूछते हैं कि ससुराल का, तो आपको पता होगा कि ये सारा मैं ही कर रही हूँ, ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ दिखावा है कि मेरा पोता है पोता है पोता है, उनको तो सिर्फ दिखावा है। बाकी उनको नहीं मतलब है कि दीपक की फीस कैसे भरी जाएगी, दीपक का खर्चा कैसे चलेगा, उनको एक भी रुपए से मतलब नहीं है। तो बताइए कि सारा खर्चा मैं करती हूँ, एक एक रुपए जुटा के मैं इसके पीछे खर्चा करती हूँ, तो मैं कैसे दीपक को उन्हें दे दूँ। दीपक जाओगे वहाँ, जाओगे कभी मुझे छोड़ के? नहीं जाओगे। और जो मैं चलूँ तो तब भी नहीं जाओगे? अम्मा बच्चे यही का है। यही का है। तो बताइए मैं कैसे दे दूं दीपक को? कभी नहीं दे सकती मैंने तो सोच लिया है कि मैं टीन के नीचे रह लूंगी, लेकिन दीपक को नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि किस तरह मैं पाल रही हूँ दीपक को मुझे पता है। और वो पैसे वाले बन रहे हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, और पता है छोटी छोटी बात का लालच देके मुझे बुलाते रहते हैं किसी बहाने से। अभी जब मैं गई थी तो बोले थे दीपक के नाम मैं कुछ कर दूंगा, तब मैं गई थी। और वैसे मैं जाती रहती थी, लेकिन इंसान ही हूँ यार, कभी कभी मन में आ जाता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। इतने साल हो गए, जब वहाँ से कोई मतलब नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ। कभी कभी आ जाता है मन में, तो नहीं जाती हूँ। 4-6 महीने फिर नहीं जाती हूँ, और फिर मेरा माइंड चेंज होता है, और फिर खुद ही अंदर से सोचती हूँ कि चलो चली जाऊँ।
फिर चली जाती हूँ कि बिल्कुल पास ही में है, इसलिए फिर चली जाती हूँ। जब जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ। तो इस बार भी यही हुआ। और फिर वो पर्सनली फ़ोन करके बोले कि चलिए और बात करना है। तो मैं गई और बताया कि मैं दीपक के लिए कुछ करूँगा। तो हमने कहा दीपक के लाइफ के लिए कुछ कर दो कि आगे चल के दीपक की जो पढ़ाई में खर्चा लगे, वो दीपक जब बड़ा हो जाए 12th के बाद जो इसके खर्चे लगेंगे, 10th के बाद ही लगने लगेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि 9th या 11th से दीपक को कहीं अच्छे स्कूल में डालूँ, कोई तैयारी करवाऊँ, तो पैसा तो लगेंगे ही। तो वही मैंने कहा था कि कुछ दीपक के नाम आप कर दो ताकि ये खर्चा तो अपना पढ़ाई का वहाँ से निकाल सकेगा। लेकिन सारा वो मना करते गए, बस ये बोले कि दीपक के नाम कर दूंगा। वो एक सिर्फ लालच दिए थे, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे इतना बड़ा हो गया दीपक, आप लोग भी देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ये इस दुनिया में नहीं आया था, मैं तब से वहाँ झेल रही हूँ, तब से वो मुझे लालच दे रहे हैं। जब ये छोटा था तब बोलते थे कि मैं हॉस्टल में एडमिशन करा दूंगा दीपक का। जब ये बहुत छोटा था, मुंडन भी नहीं हुआ था, तब बोलते थे कि इतने सारे दुश्मन हैं, मैं दीपक का एडमिशन हॉस्टल में कराऊंगा ताकि वहाँ वो पढ़े और हमारे दुश्मन हॉस्टल तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन जब इसके एडमिशन का टाइम आया तब उनको कोई मतलब ही नहीं था। जब मैंने कहा हॉस्टल में आप डलाओगे तो बोले कि अरे उनका बेटा वहाँ प्राइमरी में पढ़ के साहेब हो गए और वो डीएम हो गए, वो उस मतलब अधिकारी हो गए। ऐसे ऐसे बताने लगे कि सबका बेटा बाहर ही पढ़ता है, मेरे से ऐसे बोलने लगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, हमें तो ये दुनिया का नहीं देखना है, दुनिया का नहीं देखना है ना कि। और ये भी नहीं कि हमारे 4-6 हैं कि चलो ये बिगड़ गया तो वो संभल जाएगा, है ना। हमें तो सब कुछ दीपक में ही देखना है। तो मुझे दुनियादारी ये नहीं देखना था कि उनका बेटा वहां पढ़कर वो हो गया, है ना। मुझे रिस्क नहीं लेना था। मेरी तो ये सोच थी कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं ताकि इसका माहौल जो स्कूल का माहौल मिले, इसको अच्छा माहौल मिले, है ना। तो मैं तो ये सोच के बोली थी। लेकिन जब वो मना कर दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। लेकिन कुछ हमारे मायके वालों ने साथ दिया और कुछ भगवान का था कि जो अब मैं किसी तरह अपने बल पे दीपक को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आप लोग प्रे करिएगा कि दीपक हमारा बड़ा होकर कुछ बन जाए। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, सही बता रही हूँ मैं, बहुत ज़रूरत है। पता है ये पैसा जो मैं 1-1 रुपये इकट्ठा की थी, वो कैसे बताऊँ कैसे इकट्ठा किया था। और बाकी महीने का रेंट कैसे जाएगा मुझे नहीं पता है कि अब अगले महीने में हम मतलब ये रेंट अपने रूम का हम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मुझे नहीं पता है। क्योंकि बहुत मुश्किल है। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे थे ट्यूशन, उनसे मैंने एडवांस फीस ले लिया कि हाँ दीपक का एडमिशन कराना है, बुक लेकर आना है। तो वही रुपया इकट्ठा हुआ, तब जाके कॉपी किताब आ पाई है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगले महीने में हम रेंट दे पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ मेरा साथ देंगे तो क्या पता सैलरी आ जाए 2-3 महीने में, है ना, यूट्यूब से। क्योंकि अभी यूट्यूब से मुझे 1 भी रुपए नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता अभी मुझे। तो चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बताते बताते, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं झेली हूँ कि बहुत गहराइयों में चली जाती हूँ बताते बताते, है ना। और जबकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में, कैसे हुआ। लेकिन कभी कभी पॉइंट ही ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ा चले जाते हैं, जो बीता है लाइफ में उस पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अंदर से। खैर कोई नहीं, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। और कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, लेकिन देखो हमारी लाइफ में कब उजाला आता है कोई भरोसा नहीं है कि उजाला आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं। अब मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लोग अपना ख्याल रखिएगा।